नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, इस समय सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि कॉलेज एडमिशन कब होंगे, कब भरे जाएंगे फॉर्म। बिल्कुल इन सभी सवालों के जवाब आपके सामने उपस्थित हूं। क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एडमिशन प्रक्रिया किस हिसाब से होने वाली है। कुछ वीडियो अवेलेबल मैंने करवा दिया, एक वीडियो अवेलेबल आपको करवा दिया था आपके 12th के रिजल्ट आने से पहले कि मतलब कि 12th के रिजल्ट आने के बाद में कॉलेज एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, किस हिसाब से एडमिशन होता है। लेकिन 12th के रिजल्ट आए हुए भी यहाँ पर 7 दिन हो चुके हैं। जैसे आर्ट्स की हम बात करें तो 25 को रिजल्ट आया था, लेकिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 मई की बात हो रही है। तो अब सवाल आता है कि सर 7 दिन हो गए हैं, इसके बाद में भी मतलब कि फॉर्म चालू नहीं हुए हैं, फॉर्म कब तक चालू होंगे। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज चल रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या आपको करना चाहिए, एडमिशन प्रक्रिया किस हिसाब से होगी। काफी विद्यार्थियों के सवाल होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और प्रदेश के सरकारी कॉलेज, इन दोनों के एडमिशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि एडमिशन इनमें हम एक साथ में मतलब कि फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कैसे एडमिशन रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एडमिशन अलग है और फिर गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन अलग है, ये क्या लफड़ा है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं वीडियो में, तो ध्यान रहे वीडियो में अंत तक बने रहे। दादा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन, या फिर बात करूं कॉलेज एडमिशन 2023-24 का जो सेशन है। 12th पास जो अभ्यर्थी बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हुए हैं, ऐसे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। 12th का रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको अपडेट हमने रिजल्ट के माध्यम से बता दी थी। अब बात करते हैं इन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं भैया, एडमिशन को हम ना 2 टुकड़ों में बांटते हैं। एक आता है संगठक कॉलेज। इन चीजों को आज ही समझ लीजिए, समस्या नहीं आएगी। बहुत से विद्यार्थी फाइनल कर चुके हैं लेकिन संगठक और संबद्ध कॉलेज आज तक समझ नहीं पाए, ये चीज आप ध्यान रखें। ये क्या है, संगठक कॉलेज और संबद्ध कॉलेज। संगठक कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना, मैं जो जो समझाता जाऊं उसको समझ लीजिए, बस दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में कभी भी, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो 20 आते हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने जो 4 कॉलेज हैं उनका एडमिशन प्रोसेस अलग से करवाती है, लेकिन प्रदेश के जितने भी बचे हुए कॉलेज हैं सब यहां पे आते हैं एडमिशन प्रोसेस। वो आता है संबद्ध कॉलेज। यहां पे क्या आएगा, प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज, सभी सरकारी कॉलेज। अब सवाल आपका यहां पे यह बनेगा, सर प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज, फिर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज कौन से कॉलेज आ गए, इसके बारे में बता दूं। ये देखो, महाराजा हुआ जो कि जयपुर में है कॉलेज, महारानी कॉलेज। एक राजस्थान कॉलेज है भैया, आर्ट्स कॉलेज है ना, ये जयपुर में है। और एक कॉमर्स कॉलेज है, कॉमर्स के लिए ना। 4 कॉलेजों का, इन 4 कॉलेजों का एडमिशन प्रोसेस कौन देखता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। इसका अलग नोटिस आता है एडमिशन का। इसकी एडमिशन की लिस्टें कहां देखने को मिलती हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, UNIRAJ। सभी चीजों का प्रोसेस यहां से रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का नोटिस एडमिशन का कहां से आता है, यह नोटिस आता है DCE। DCE का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। जी हां, यहां से नोटिस आता है। अब कहेंगे कि सर इनका एग्जाम टाइम टेबल एक ही होता है, तो एग्जाम आयोजित कौन करवाता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का सभी का अलग अलग होता है। जैसे कोई MLSU के तहत आते हैं तो MLSU जारी करता है, जैसे कोई मतलब कि दूसरी यूनिवर्सिटी ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं तो ब्रिज यूनिवर्सिटी जारी करता है। ये चीज आप ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जयपुर और दौसा के कॉलेज, उनका एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी करेगा। अलवर के कॉलेज हैं उनको मतलब कि मत्स्य यूनिवर्सिटी करेगा। लेकिन एडमिशन प्रोसेस कहां से होगा, सभी का यहीं से होगा, एडमिशन सभी का यहीं से होगा। एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र के हिसाब से बटी हुई है। चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट कर दिया करो, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा खुले हैं, वहां से अपने सवाल लिख लिए, आपको पर्सनली जवाब मैं देने वाला हूं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं कि इन चीजों की जानकारी हमने कर ली है एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि ये कॉलेज अवेलेबल है। इन कॉलेजों का फॉर्म DCE की साइट SSOID के माध्यम से भरा जाएगा। इन कॉलेजों का फॉर्म आपका भरा जाएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब एक चीज बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 लागू हो चुकी है राजस्थान में।
कुछ चीजें नए प्रोस्पेक्टस का भी इंतजार किया जा रहा है, कुछ नए कोर्स, कुछ नए सब्जेक्ट, कुछ स्ट्रीम अभी नई चालू होने वाली है, स्किल कोर्स, डेवलपमेंट कोर्स बहुत चालू होने वाला है। वो किस हिसाब से होंगे ये थोड़े ही दिनों में आपके पास मतलब प्रोस्पेक्टस आ जाएगा पूरा, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में प्रोस्पेक्टस समझाने वाला हूं जैसे ही आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी जो अभी 2023 में राजस्थान में लागू हो रही है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि सर इतनी जानकारी आवश्यकता नहीं है, या फिर आप मुझे सीधा सीधा बता दीजिए कि फोरम कब आएंगे। तो आपको बता दूं समय इसलिए लग रहा है 12th के रिजल्ट आने के बाद में, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बार बार मीटिंग हो रही है, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या हटनी चाहिए, क्या सिलेबस वाली प्रोसेस। सिलेबस का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, पूरे राजस्थान के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी का एक ही सिलेबस रहेगा, बदलेगा नहीं भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। पहले क्या अलग अलग सिलेबस होता, मत्स्य का अलग, शेखावटी का अलग, राजस्थान का अलग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सभी का सिलेबस एक रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। उसको लेकर वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, वो देख लेना आप, ये चीज आप ध्यान रखें। फोरम कब भरे जाएंगे, देखो इसकी प्रोसेस, इन चारों कॉलेज की प्रोसेस लगभग तभी शुरू होगी जून में, है ना, जून में आएगा इसका भी नोटिस, और इसका नोटिस जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है सर एडमिशन के बारे में कि जून फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जून में इसी के फॉर्म भरे जाएंगे, इसका भी बहुत जल्दी प्रोस्पेक्टस आने वाला है एडमिशन का लेकर। तो ये जो एडमिशन होंगे इसमें दोनों में हम अलग अलग लगा सकते हैं क्या। जैसे मान लो मेरा महाराजा में एडमिशन के लिए मैंने फॉर्म लगाया और कट ऑफ ज्यादा चली गई, अब महाराजा भी नहीं मिला, और प्रदेश का मेरे को क्षेत्र का जो कॉलेज है, मान लो कि मैं कोटपुतली से हूं, अब मुझे लगता है कि महाराजा कॉलेज में मुझे एडमिशन लेने की तैयारी करनी चाहिए, फॉर्म लगा दिया। अब मुझे लगता है कि यार महाराजा में कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी, ऐसा डर बना हुआ है, मैं एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में भी एडमिशन लेने की सोच रहा हूं, तो बिल्कुल भैया इसका भी फॉर्म लगा सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज का भी फॉर्म लगा सकते हैं, फॉर्म लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं, छात्रा हैं, जैसे मतलब काफी विद्यार्थी होते हैं कि जिनको लगता है कि मैं कोटपुतली से भी लगा दूं, छापरा से भी फॉर्म लगा दूं, लगा सकते हैं भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। आप अलग अलग कॉलेज से फॉर्म लगा सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। एडमिशन फॉर्म की बात हो रही है ना। उसके बाद में कट ऑफ आती है, वो एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दी थी कि फॉर्म भरने के फॉर्म 1 महीने तक चलेंगे, और उसके बाद में कट ऑफ आती है भैया। कट ऑफ आने के बाद में आपके पास लिस्ट जो होती है कॉलेज से देखनी होती है, ऑनलाइन भी आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, उसके लिए अवेलेबल रहूंगा जब लिस्ट आएगी तब। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। घर बैठे आपको अपना नाम कैसे चेक करना है कि आपका लिस्ट में नाम आया है नहीं, परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। यूजी में कहीं भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के चाहे ये कॉलेज हो या फिर प्रदेश के सरकारी कॉलेज हो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनमें सीयूईटी देना पड़ता है, वो अलग वीडियो है, वो अलग पहले मैंने आपको बता दिया था, उसके फॉर्म भी भरा गए, एग्जाम भी हो गई, वो सारी चीजें अलग थी। यहां तक समझ में आया सारी चीजें, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। एडमिशन की लिस्ट आएगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फीस जमा होगी, उसके बाद में फाइनल लिस्ट आ जाएगी। काफी लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में, उनको भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, वो जब आएगा प्रोसेस उसके बारे में हम बात कर लेंगे। अभी सवाल था फॉर्म कब तक आएंगे, तो जून के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, दोनों जगह फॉर्म लगाइए भैया, दोनों जगह फॉर्म लगाइए। अब देखो एक उदाहरण और समझा देता हूं आपको, वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को कहीं पे भी क्यूरी नहीं रहनी चाहिए, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। प्रदेश के सरकारी कॉलेज, दो उदाहरण लेके देता हूं। मान लो कोई छात्रा है जिसका एडमिशन क्या नाम है आपको मतलब ये करवाना है, जैसे मान लो अपने को सिस्टर है, उसका एडमिशन हमें करवाना है सरकारी कॉलेज में। या फिर बात करूं साथ साथ में हमने सोच, जैसे पाना देवी कॉलेज है उदाहरण के तौर पर हमने लिया, पाना देवी महिला कॉलेज है भैया, गर्ल्स कॉलेज है कोटपुतली में, यहाँ पर आप एडमिशन का सोच रहे हैं अपना मतलब सिस्टर का, ठीक है भैया, एडमिशन आपने यहाँ पे फॉर्म लगा दिया, इसके फॉर्म जब आएंगे, अब आपको लगता है यार उसकी परसेंटेज 90% बनी, अच्छी पढ़ाई में होशियार है, उसको महारानी कॉलेज में भी हम एडमिशन करवाने का सोच रहे हैं, भैया फॉर्म यहाँ पे भी लगाइएगा, है ना, और फॉर्म यहाँ पे भी लगाइए, महारानी में भी फॉर्म लगाइए और पाना देवी कॉलेज में दोनों में फॉर्म लगाइए। ध्यान रखें एलबीएस कॉलेज में भी फॉर्म लगाइए। एडमिशन लेना है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, बहुत फायदा मिलता है, बहुत सी योजनाएं चलती हैं ऐसी जो आपको मतलब कि स्कूटी दिला देंगी, छात्रवृत्ति दिला देंगी, और बहुत सी चीजें मैंने वीडियो डाले हुए विद्यार्थियों के लिए फ्री योजनाओं को लेकर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख लेना, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत हेल्प करेंगी आपके लिए, तो ये ध्यान रखें। तो जिस भी लिस्ट में अब मान लो यहाँ पे नंबर आ गया तो फिर इसको हटा दो ना, जिसको जाओ आपको सजेस्टेबल लगे कि भाई हाँ ठीक है मेरे को ये अब महारानी ठीक लग रहा है, यहाँ पे एडमिशन मतलब कि ले लेना चाहिए मुझे, तो ठीक है महारानी, इस फॉर्म का कोई दिक्कत नहीं है, हो गया एडमिशन, मतलब कि फॉर्म लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाना नहीं है वहाँ पे ना, एडमिशन नहीं करवाना, महारानी में हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। अगर वेटिंग है, अगर यहाँ पे वेटिंग है और आपको लगता है यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, तो पहले डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करवाइए, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग कंफर्म हो या नहीं हो
ये चीज आप ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स दोनों जगह आप पेंडिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टीसी और मार्कशीट के लिए आप पेंडिंग दे सकते हैं, 7 दिन का एप्लीकेशन लग जाता है कि फिर वो लिस्टें आई जाती है, कंफर्म हो जाता है कौन से में हुआ है, उसी में आप अपना कंफर्म कर लेंगे एडमिशन और वहां से डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेंगे। ये चीजें जब आएंगी, एडमिशन होंगे, तब सारी चीजें आराम से मैं समझा दूंगा। अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फॉर्म को लेकर। जून के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आने वाले हैं। किस आधार पर बता रहा हूँ, न्यूज कटिंग आज की आप देख सकते हैं, किस हिसाब से मीटिंग हो रही है, क्या चीजें चल रही हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी दिया हुआ है, प्रदेश में कितनी सीटें हैं, प्रदेश में कितनी कॉलेज हैं, सारी जानकारी इस न्यूज कटिंग में दी हुई है। ध्यान रखें, एडमिशन से लेकर कहीं पे भी, मैं पहले कह रहा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, आई एम ऑन टारगेट दिस यूनिवर्सिटी। आज तक जितने भी वीडियो डले हैं, सबसे ज्यादा वीडियो 500 प्लस वीडियो, लगभग 300 वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी पे होंगे हमारे। ये चीज आप ध्यान रखें। बात करूं प्रदेश के सरकारी कॉलेज, प्रॉपर नॉलेज आपको एडमिशन शुरू होने से लेकर 12th के रिजल्ट आने के बाद में परिणाम तक का। किस आधार पर बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए। कॉलेज जो सरकारी कॉलेज एडमिशन 2022-23 पिछला सेशन रहा, उठा के देख लेना उस प्लेलिस्ट को। 12th के रिजल्ट से लेकर आपका जो स्कॉलरशिप हुआ, एग्जाम फॉर्म हुआ, तब एग्जाम तक का मतलब कि सारा वीडियो अवेलेबल करवा रखा है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है भैया। इसलिए चैनल आपका 1 साल में यहाँ तक पहुंचा है और उम्मीद है आने वाले समय में आपका सहयोग ऐसे ही रहेगा। तो ध्यान रहे, सरकारी कॉलेज को लेकर जितने भी सवाल हैं, ये सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। जैसे ही नोटिस आएगा आपको सारी चीजें मैं समझा दूंगा। क्या तैयारी आपको करनी है, एक वीडियो पहले से डाला हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीजें किस हिसाब से चाहिए होती हैं, सारी चीजें मैंने आपको अवेलेबल करवा रखी है पहले ही। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, बाद में ऐड भी कर दूंगा एंड में उसको वीडियो को, तो दिक्कत नहीं आएगी, आप सारी चीजें समझ लेना। तो ध्यान रहे, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जून फर्स्ट वीक में फॉर्म आने वाला है, तैयारी कर लीजिए एडमिशन की। एडमिशन का मैंने प्रोसेस बता ही दिया किस हिसाब से क्या होने वाला। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपने सवाल क्या चल रहे हैं दिमाग में, कमेंट में ठोक दीजिए, आपके सवालों के जवाब लेकर फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आपके सवालों के जवाब मैं खुद देता हूं, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।